बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हाल ही में सिकंदरपुर सत्संग घर में सत्संग फरमाने और संगत के सवालों के जवाब देने के लिए बाबा जी सिकंदरपुर आ रहे थे। तो जो कुछ रास्ते में हुआ वह मैं आप सबसे साझा करने जा रही हूँ। साखी को बहुत ध्यान से सुनने की कृपा करें। संगत जी, कुछ समय पहले सिकंदरपुर में हुए भंडारे के लिए जब बाबा जी अपनी कार से सिकंदरपुर जाने के लिए निकले तो अचानक उन्होंने रास्ते में एक जगह गाड़ी को रुकवाया। बाबा जी की सिक्योरिटी और अन्य सेवादार ये देखकर हैरान थे कि बाबा जी ने बीच रास्ते में गाड़ी को क्यों रुकवा दिया। बाबा जी के सेवादार उनसे पूछने लगे कि बाबा जी, आप जी ने गाड़ी को यहाँ क्यों रुकवाया? तो बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा मुझे यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम है। तो सेवादार पूछने लगे कि बाबा जी, आप हमें बोलिए आपको क्या काम है, हम अभी कर देते हैं। तो बाबा जी बोले, बेटा मैं तुम्हें बता दूंगा लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ। सेवादार कहने लगे, ठीक है बाबा जी, जैसा आपका हुक्म। उसके बाद बाबा जी गाड़ी से उतर गए और बाबा जी के साथ उनकी सिक्योरिटी और साथ वाले सेवादार भी गाड़ी से उतरकर बाबा जी के पीछे चलने लगे। थोड़ा कच्चे रास्ते पर चलने के बाद वहाँ एक घर था जो एकदम कच्चा और टूटा हुआ था। उस घर के दरवाजे के पास पहुंचकर बाबा जी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक बहुत ही बुज़ुर्ग बीबी ने दरवाज़ा खोला। वो बीबी बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग थी और पहले तो बाबा जी को पहचान न सकी। फिर कुछ देर ध्यान से देखने पर वो बाबा जी को पहचान गई और बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, हे सच्चे पातशाह, आप यहाँ इस गरीब की कुटिया में, धन्य हो गई मैं बाबा जी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। बाबा जी उससे पूछने लगे, माई कैसी है? बीबी बोली, ठीक हूँ सद्गुरु। बाबा जी बोले, काफ़ी समय बाद तुझसे मिलना हुआ है। मेरा पहले भी मन था तुझसे मिलने का, लेकिन कभी मिल न सका। फिर बाबा जी ने पूछा, माई तू यहाँ अकेली रहती है? बीबी बोली, सभी बच्चों की शादी हो गई है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। बाबा जी कहने लगे, बड़े महाराज जी ने मुझे तेरे बारे में बताया था। कई सालों से मैं कोशिश कर रहा था तुझसे मिलने की, लेकिन मिल ना सका। ये सुनकर वो बीबी रोने लगी और पूछने लगी, बड़े महाराज जी को मेरे बारे में पता है? बाबा जी बोले, हाँ माई, उनको सब पता है। उन्होंने मुझे बताया कि एक माई है, उसने मेरी और मेरे डेरे की बहुत सेवा की है और वो बहुत सिमरन करती है। वो माई ये सब सुनकर रोए जा रही थी। बाबा जी बोले, माई अब तू यहाँ अकेली नहीं रहेगी, तुझे इस टूटे मकान में अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं। बीबी पूछने लगी, बाबा जी मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी? यही तो मेरा घर है। बाबा जी कहने लगे, माई तू मेरे साथ चल, सिकंदरपुर में तेरे रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी। वो बुजुर्ग बीबी कहने लगी, बाबा जी मैं आपके साथ वहाँ नहीं जा सकती। बाबा जी बोले, फिर वही बात, मैंने कब से तुझे देखने आना था लेकिन मैं आ नहीं सका क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता, इसलिए मैं नहीं आ सका। लेकिन मुझे जो सच्चे दिल से याद करता है, मुझे पता होता है उनके पास जाना है। तब वो बीवी बड़ा रोती है। बाबा जी माई को गले से लगाकर कहते हैं, माई तू भी तो मेरी माँ जैसी है, चल तेरा बेटा तुझे लेने आया है। ये बात सुनकर बीबी बहुत रोई। बीबी बोलने लगी, ठीक है बाबा जी, मैं खुद आ जाऊंगी। बाबा जी बोले, तू खुद कैसे आ जाएगी? बीबी बोली, बाबा जी मेरे कपड़े बड़े गंदे हैं, आपकी इतनी अच्छी गाड़ी है, मेरे कपड़ों से आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। बाबा जी बोले, माई तेरा मन सिमरन कर कर के इतना साफ हो गया है और तू कपड़ों की बातें कर रही है, तेरे कपड़ों से तो रूहानियत की खुशबू आ रही है। चल माई मेरे साथ गाड़ी में बैठ। बाबा जी उस बीबी को अपने साथ गाड़ी में बिठा लेते हैं और जब बाबा जी सिकंदरपुर में आते हैं
वहाँ बाबा जी के स्वागत के लिए सेवादार खड़े होते हैं। तो वहाँ के सेक्रेटरी साहब को बाबा जी बुलाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी माई है और अब से ये यहीं रहेंगी, इनके रहने का बंदोबस्त कर दो। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं, जी बाबा जी, आज से ये मेरी माँ है और मेरी माँ की तरह मेरे घर पर रहेगी। ये बात सुनकर वो बीबी रोने लगती है और कहती है, बाबा जी, आज इतने सालों के बाद आप मुझसे मिलने आए। बाबा जी बोले, माई, तेरे कुछ कर्म बुरे थे, इसलिए तूने बुरे दिन देखे। अब तेरे कर्मों का भार हल्का हो गया है, इसलिए मैं तुझसे मिलने आया हूँ। बीबी बोली, सच कह रहे हो बाबा जी, कर्म कभी अपना साथ नहीं छोड़ते। जब मेरे पास पैसा था तब मैं बहुत घमंड करती थी। बाबा जी बोले, पैसे पर कैसा घमंड करना, पैसा तो यहीं का यहीं रह जाना है, साथ तो नाम की कमाई जानी है। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखना जी, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधा स्वामी जी।